हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी का जेडी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है 2022-23, तो इसमें आपके क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम लिए हैं कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोस्की से प्रश्न को लिए हैं, जिसमें आपको इस ये करके जाएंगे तो आपको जरूर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, करें कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। देखिए, पहले जीन पियाजे के बारे में जान लीजिए। देखिए, जीन पियाजे जो हैं ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं स्विट्जरलैंड के। और देखो, उन्होंने कुल बालकों में 4 अवस्थाएं प्रस्तुत किया था, 4 अवस्थाएं प्रस्तुत किए थे। और देखो, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक, ये बहुत बार पूछा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, विकास का सिद्धांत दिया था। तो इतना इसमें याद करिए। तो स्विट्जरलैंड के इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है बच्चों के बारे में, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो देखिए, इसमें इन्होंने बताया है, देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था जो इसका समय है, इसका समय 0 से 2 वर्ष है। 0 से 2 वर्ष, इनको ये भी याद रखना है आपको। 0 से 2 वर्ष है, 0 से 2 वर्ष हो गया। देखिए, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष है। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। और औपचारिक अवस्था जो है वो 11 से 15 वर्ष है। तो इतना आप इसमें जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इनमें बच्चों के 4 स्तर में इन्होंने बांटे हैं। और जिनमें ये 4 स्तर, पहला जो है संवेदी प्रेरक अवस्था है, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इनके ईयर्स भी जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, इसका प्रश्न है, इसका जो आंसर है, ये आपका आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो है, बच्चा मूल संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो आप इन्हें इतना जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। तो अभी मैंने बताया था, जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं पियाजे ने की थी, जीन पियाजे ने, ये स्विट्जरलैंड के थे, इन्होंने 4 अवस्थाएं दिया है। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जो कोहलबर्ग है, इन्होंने नैतिक दिया था। किस किस पे? नैतिक अवस्था पे, नैतिक अवस्था पे दिया है। देखिए, एरिक्सन ने जो था, एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया गया है। देखिए, स्कीनर जो है, स्कीनर स्कीनर जो सिद्धांत दिए हुए क्रिया प्रसूत का है, क्रिया प्रसूत, ठीक। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा, ठीक। कोहलबर्ग नैतिक अवस्था का सिद्धांत दिया है। ऐसे कई बार पूछा गया कि नैतिक अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग याद करिएगा। एरिक्सन द्वारा मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक का सिद्धांत, स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत का नियम, और पियाजे। तो
संज्ञानात्मक विकास दिए हैं, अभी बताया था इनको। आइए अगला चलते हैं। तो इसका आंसर पियाजे हो जाएगा, पियाजे। तो अगला प्रश्न देखिए, कहने कि विकास की सभी कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। देखिए विकास निरंतर चलता, निरंतर निरंतर निरंतर, तो इसे याद कर लीजिए, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहने कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसमें किस हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहने कि निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। देखिए खेल विधि से आधारित, तो खेल विधि विधि इसमें दिया है, आधारित है। तो ये मत देखिए कि शारीरिक लगा दे तो ये लगा दे, ये नहीं होगा। शिक्षण विधि ऐसे नहीं, तो ये आपका नंबर सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समय समवयस्क मतलब अपने समान समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, मतलब सदस्य बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो कि कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था, देखिए किशोरा अवस्था की जो एज है 12, 13 से 18 वर्ष। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और देखिए इसमें देखिए बाल विकास की कुल 4 अवस्थाएं थी, कौन कौन। प्रसव पूर्व अवस्था जो होता है 9 माह के लिए या 180 दिन, सॉरी 280 दिन, 280 दिन। ठीक, कहने की 9 माह या 280 दिन जो होता है प्रसव पूर्व अवस्था। और देखिए एक शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष है, और एक था बाल्यावस्था 6 से, ये बाल्यावस्था देखिए 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष है। हाँ, इसी में अमूर्त चिंतन भी होता है, इसे अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। तो कुल इसमें 4 अवस्थाएं दी गई थी, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था और किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया किया जा सकता है। तो भाई देखिए ये आपका विद्यालय एवं कक्षा में ही जो है संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कहें कि निम्न से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निरर्थक तत्व नहीं है। तो देखिए देखिए पियाजे पूछा है, तो पियाजे तो यही नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सामाजिक संरचना सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया गया। किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। आगे चलते हैं, कहें कि संवेदी पेशी अवस्था है। देखिए संवेदी अभी बताया 0 से 2 वर्ष होता है, तो ए नंबर हो जाएगा, पहली अवस्था जो जीन पियाजे की। अगला चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह किस विकास की कौन सी
वह विकास की कौन सी अवस्था है? तो देखिए, तो ये कैसा है? किशोरा अवस्था। देखिए, किशोरा अवस्था, अभी अभी बताया था किशोरा अवस्था कितने शुरू होता है? 12 से या 13 से 18 होता है। तो किस में आएगा? किशोरा अवस्था 13 है ना, 13 और 12 इसी में अंतर में आएगा। ये नंबर होगा ऑप्शन। देखिए, बालकों की सोच मूर्तता की अपेक्षा अमूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो ये कितनी है? 12, 12 से वयस्क तक, 12 वर्ष से वयस्क तक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, तो अभी हम आपको बताए थे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक पीछे बताए थे, जो कुल 4 अवस्थाएं। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था देखिए 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्षों तक होता है। तो इनके ईयर्स भी पूछे जाते हैं आपको, चारों अवस्थाएं जीन पियाजे के, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। कहने कि पियाजे के अधिगम के संगनात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगनात्मक संरचना का संशोधित संशोधित किया जाता है कहलाती है। देखिए 15 का नंबर का आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, समावेशन, समावेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए कहने कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए, देखिए सही सही सही, देखिए सही और गलत, देखिए सही गलत या गलत सही या गलत सही, अगर ये कहे ऐसे क्रम से रहे तो इसमें नैतिक तर्कणा लगाओगे, नैतिक तर्कणा लगाओगे। अगर गलत गलत हो, गलत गलत, गलत गलत या सही सही हो, सही सही हो, तो आप इसमें नैतिक दुविधा लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, ध्यान लीजिए, ये सही गलत या गलत सही हो तो नैतिक तर्कणा लगाएंगे, क्योंकि देखिए सही और गलत प्रश्न में दिया गया है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर यही कह देता गलत गलत सही सही तो नैतिक दुविधा लगाते प्रश्न में, ठीक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सही और गलत दिया है तो नैतिक तर्कणा, तो कोहल वर्ग जो है नैतिक अवस्था का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहे कि एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। तो देखिए 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाव, भावना, भावात्मक, भावात्मक क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? किस अवस्था में तो ये कैसे वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था, मतलब कि 0 से 2 वर्ष में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि वाइगोस्की की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है? तो 20वां प्रश्न देखिए, किसमें? वाइगोस्की, देखिए वाइगोस्की जो है सामाजिक संरचना से संबंधित थे, तो यह नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक सिद्धांत दिया था।
सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि वाइगोस्की के अनुसार विकास होता है, कह रहे कि अवस्था के अनुसार या सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ए है, बी है, सी है, डी ऑप्शन नंबर। तो ये कौन सा हो जाएगा, सामाजिक अंतर क्रियाओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण वाइगोस्की के द्वारा। तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो इस प्रकार, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।